देख रहे हैं हमारा खास शो कब बदलेगी तस्वीर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद आजादपुर गांव की, जहां आज भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गांव में हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नालियों की साफ सफाई न होने की वजह से बारिश में कई जगहों पर जलभराव हो जाता है। तो वहीं गांव में महज खाना पूर्ति के लिए पार्क और सामुदायिक भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन इनकी हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि ये महज शोपीस नजर आते हैं। तो वहीं प्रशासन और पुलिस की अनदेखी की वजह से गांव में लगातार नशे का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार सरकारी अफसरों को इस संबंध में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर आजादपुर गांव में अब तक विकास क्यों नहीं हो सका है। तो वहीं ग्रामीणों के जागरूक होने और नशे के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी यहां अवैध नशे पर लगाम आखिर क्यों नहीं लगा पा रही है प्रशासन। योगेश गुप्ता, महासचिव आजादपुर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। इस समय हमारे गांव के अंदर 2-3 रास्ते हैं हमारे, जिन तीनों रास्तों पर बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। एक रास्ता जो जा रहा है हमारा, ये टर्मिनल से लेकर के 45 फुट का रोड कहलाता है, वास्तविकता में है नहीं इस समय। ये मदर डेयरी तक जाता है। इस रोड पर एक तरफ नाला है जो कि अपनी कई बार ऐसी गाद निकाल देता है तो 10-10, 12-12 फुट तक वो फैल जाती है। दूसरी तरफ यदि आप देखेंगे तो यहाँ रोड का अंबार लगा हुआ है। पुराने हमारे जो व्हीकल है वो खड़े हुए हैं। इनके बारे में कई बार शिकायतें भी की हुई हैं, लोगों ने भी की हुई हैं, लेकिन जो भी है इसमें प्रशासन पूरी तरह से मिला हुआ है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इनके ऊपर भी हमने विधायक से भी बोला है, काउंसलर से भी बोला है, लेकिन इसको राजनीतिक एजेंडा बना करके और व्यक्तिगत पर्सनल अटैक करके इस मामले को दबाया जाता है और इंक्रोचमेंट आज की आज वही है। मेन रोड पर आप देखेंगे तो मेन रोड पर जो है रेडी पटरी वालों का काफी बहुत बड़ा हंजूम लगा हुआ है, जिसको हटाने के लिए कहने के लिए गांव वालों ने, RWA ने बहुत प्रयास किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। M2 के विक्टोरिया गार्डन के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर 30 फुट का इंक्रोचमेंट PWD ने एक लेटर पर खुद लिख कर दे दिया है, जिसके पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम अपनी यहाँ से RWA की तरफ से हाई कोर्ट में गए हुए हैं, केस वहाँ पेंडिंग है। डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट वहाँ से न्याय करेगा और वो जो है इंक्रोचमेंट है जो 30 फुट का, वो शीघ्र हट जानी चाहिए। आज हम अपने गांव के जो निवासी हैं वो अपने रिश्तेदारों को, अपने व्हीकलों को गांव में नहीं ला सकते। तो इसके लिए जो है हम यही कहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन सबको शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। देखो सर, जो हमारा जो गांव है इसमें 18,000 वोट है, लेकिन इस गांव में कोई भी अच्छा पार्क नहीं है। एक ये छोटा सा पार्क है, लेकिन ये भी क्या है, बुरे हालत में है। यहाँ पे क्या है, शाम को आगे नशेड़ी बैठ जाते हैं, तो कोई भी माँ बहन घूम नहीं पाती, बेटियां यहाँ पे घूम नहीं पाती। यहाँ पे नशा का अड्डा बना हुआ है, कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देता। और आप देख रहे हो इसमें ना तो कहीं घास है, ना घूमने के लिए रैप है, ना अच्छी कुर्सियां है, और जो ये मशीनें लगी हुई हैं ये भी बिल्कुल जर्जर हालत में है। मतलब इतना बुरा हालात शायद ही दिल्ली के किसी पार्क के होंगे, जो 18,000 वोट होते हुए इस विधानसभा में सबसे बड़ा एरिया होते हुए पार्क का बुरा हाल है। और जो लाइट है, लाइट तो जलने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि सालों साल हो जाता लाइट जले हुए। यहाँ पर इतनी दुर्गति हो रखी है इस पार्क की कि शब्दों में तो बयान कर ही नहीं सकते। लेकिन जनप्रतिनिधियों का इस पार्क की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। हमारी रिक्वेस्ट है जनप्रतिनिधियों को कि वे इस पार्क का ध्यान दे, जिससे जो हमारी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वे यहाँ खेल ले और घूम सके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गौड़ है, मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ। आजादपुर गांव में समस्या इतनी विकट है, तो समस्या तो काफ़ी सारी हैं, बट मैं पिछले कई 1.5-2 साल से लगातार निरंतर जनप्रतिनिधियों के पास जाता रहा हूँ, अफसर के पास भी जाता रहा हूँ, रेहड़ी पटरियों को लेकर। रेहड़ी पटरियों का इतना आतंक हो चुका है कि कोई भी आजादपुर गांव में दुर्घटना होती है, ना तो एम्बुलेंस आ सकती, ना पुलिस की PCR आ सकती, ना ही कोई हमारे गांव में कोई ऐसा बनता कि किसी हालत ख़राब हो अपनी पर्सनल गाड़ी को लेके आवाजाही नहीं कर सकता। तो रेहड़ी पटरियों का इतना आतंक है कि एक घर के आगे दूसरी रेहड़ी लगा दी है, फिर उसके बाद तीसरी रेहड़ी। आप देख भी सकते हैं, रेहड़ियों ने इतना मतलब बता दिया है, पार्क के देखो सारा कवर कर रखा है। इसकी आड़ में असामाजिक तत्व पीछे दारू वारू पीते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेन रोड साफ होने के बाद भी वहाँ नई रेहड़ी पटरी और लग गई है, जिसको हम रोकने के लिए निरंतर उनसे बात करते रहते हैं अधिकारियों से,
कमिश्नर साहब को भी लेटर दिया है, डीसी साहब को भी दिया है, चेयरमैन सिविल लाइन गुलाब सिंह जी को भी दिया है, नेहा जी को भी दिया है, एमएलए साहब को भी दिया है। अब स्थिति कैसी है वो आप देख सकते हैं। इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना कोई इसके बारे में सोचता है। बड़ी समस्या देखते हैं। मेरा नाम ऋषिपाल है, आजादपुर गांव का रहने वाला हूं। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो नशे को लेकर के है। यहाँ नशा हर दूसरी तीसरी गली में मिल जाता है लोगों को, एक फ्लाईओवर के नीचे और रेलवे लाइन के पास, जिसके चलते यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, चोरियां बढ़ी हैं, भय का माहौल है। अगर हम इस रोड को देखेंगे, इस रोड पर रात को 8 बजे के बाद चलना बड़ा दूभर है। एक साथ में पार्क है, पार्क के अंदर शाम को नशा करने वाले लोग बैठ जाते हैं और वहां पर भी माता बहनें नहीं जा सकती। तो कुल मिला करके स्थिति ये है कि नशे के कारोबार पर अगर रोक लगा दी जाए तो ये चोरी चकारी में थोड़ी कमी हो सकती है। क्या नाम है आपका और किस तरीके की समस्याओं से? सीवर की समस्या है जी। परवीन पाल मेरा नाम है, आजादपुर गांव का रहने वाला हूँ। सीवर की समस्या इतनी है, जगह जगह पानी भर रहा है जी, 1-1, 2-2 फुट पानी भर जाता है। जाते हैं, थोड़ा निकल जाता है, फिर वही अगले दिन से वही स्थिति चालू हो जाती है सारी। ये हालात बने हुए मेरे हिसाब से मेरे बाबू वैसे तो पुराने चल रहे हैं ये, पर अब ज्यादा होने लग गए हैं। तो इसके लिए क्या इलाके के नेता स्थानीय प्रतिनिधियों को नहीं बोला अब क्या बोलते रहे, वो भेज देते हम सिटी वालों को, आके खपच्ची सी मारी हो गया काम, अगले दिन वही चालू काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश कुमार है और मैं आजादपुर का निवासी हूँ। हमारे गांव में जो ये समुदाय भवन बना हुआ है ये बहुत ही जर्जर हालत में है। यहाँ पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बारी निगम पार्षद को भी इसके समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर अगर कभी भी कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी टाइलें सारी उखड़ी पड़ी हैं, जीना सारा खराब पड़ा है, उसकी ग्रिल जितनी भी सब टूटी पड़ी है। यहाँ समैक पी जाती है, इसकी मोटर भी कई बार इस पर चोरी भी हो चुकी हैं। ये समस्याओं का अंबार बना हुआ है। कई बार गांव वालों ने भी लिखित में भी दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि समुदाय की जितनी भी समस्या है उनको जल्दी तुरंत से तुरंत कराया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गरीब आदमी बेचारे बुक कराते हैं। अगर वो कोई दुर्घटना घट गई तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो? आजादपुर गांव में जल भराव, नालियां, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसको लेकर आजादपुर गांव वासियों ने आरडब्ल्यूए के माध्यम से कई बार जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई। क्या इस आजादपुर गांव के हालात हैं? किन समस्याओं से रोजमर्रा में आजादपुर गांव वासी गुजर रहे हैं? आइए दिखाएंगे हम किस तरीके के हालात हैं, जानेंगे यहाँ के लोगों से उन्होंने क्या किस तरीके की कार्रवाइयां रखी हैं और क्या ये हालात कब बदलेंगे। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर शो में आजादपुर गांव के हालात। ये आजादपुर गांव आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना ख्याल इस इलाके का रखते हैं, ये भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। तो ग्राउंड जीरो की क्या रिपोर्ट है वो आपने देखी। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको रूबरू कराती हूँ। तिलक वर्मा हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से, राजेश गौर आरडब्ल्यूए से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे रिपोर्टर किरण पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले किरण पाल आपके पास आती हूँ, क्योंकि जो तस्वीर आपने ग्राउंड जीरो पर जाके देखी एक बार उसे फिर से बयां कीजिए। और आखिर ये बताया जा रहा है कि जब अवैध शराब का ये कारोबार वहां पर इस तरीके से फल और पनप रहा है, वहां पर जब शिकायत की जाती है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाता। इस संबंध में भी जरा बताइए। देखिए, जो इलाके की आरडब्ल्यू है, इलाके के जो मौजूदा लोग हैं वो यहाँ की स्थिति के कारण आज के समय में आजादपुर गांव को छोड़ देना चाहते हैं, जबकि ये दिल्ली का एक ऐतिहासिक गांव है। इससे ही लगते एशिया की सबसे पुरानी, एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी है। और आज आजादपुर के हालात ऐसे हैं कि जब तस्वीरों के माध्यम से देखा कि जो आजादपुर के जो एंट्रेंस है वहीं से जो रेडी पटरी है उसका जमावड़ा शुरू हो जाता है। बड़े बड़े जो नाले हैं उनकी सफाई समय पे नहीं हो पाती है, जिनके कारण गंदगी का अंबार लग जाता है। जो नालियां हैं उनकी सफाइयों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो आजादपुर गांव का एकमात्र पार्क है जो उसमें खेलने के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, वो आज धूल से गुबार और अंबार लगा हुआ है। बुजुर्गों के बैठने की जो चेयर है वो टूटी हुई है। जो जिम लगाए गए थे वहां पर उनकी खस्ता हालत हो रखी है और हरियाली को तरस रहा है वो पार्क। वहीं अगर आजादपुर गांव में एकमात्र जो समुदाय भवन था
वो आज ऐसी खस्ता हालत में जो कल किसी भी जो हादसे को दावत दे सकता है। और जब तस्वीरों में देखा गया कि वहां पर तनैकियों का एक बड़ा अड्डा बन गया था, और इसी के साथ में जो इलाके के जो डार्क एरियाज है वहां पर आए दिन वारदातें होती हैं। आमतौर पे अगर देखा जाए, पुलिस प्रशासन को आरडब्ल्यू ने अपने माध्यम से उनके आला अधिकारियों से मिलकर कई बार आजादपुर के हालातों को लेकर अवगत कराया है कि इलाके में लगातार जो गाड़ियों की चोरियां हैं वो बढ़ रही है, मोटर की चोरियां लगातार हो रही है, चाकूबाजी आए दिन की वारदात हो गई है, कई बार पथराव देखे गए हैं, और ये जो समय इनका अवैध नशे का व्यापार है वो फल फूल रहा है। कई बार बोला गया परंतु इस पर कोई शिकायत की सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण जो ये सारा खामियाजा है आजादपुर गांव के। मैं आपको बताऊं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, जो आजादपुर के अंदर एक जो एसआई है दिल्ली पुलिस के, उन्हें एक नाबालिग द्वारा चाकू मार दिया जाता है। इस वारदात ने इतना कोहराम इलाके में मचाया कि अगर दिल्ली पुलिस का एक एसआई भी सुरक्षित नहीं है तो गाँव वालों के जो आम जन है उनकी तो हालात ही क्या होगी। कई पिछले महीने कई जो युवा है वो इस चाकूबाजी बिल्कुल, देखिए समस्याएं अब आपने सामने रख दी है किरण पाल, और ऐसे में हमारे साथ राजेश जी भी बने हुए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। और जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं वो चिंताजनक है, गंदगी का अंबार है, अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है वहां पर। आखिर इस पर संज्ञान कब होगा? राजेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। आजादपुर गांव की जो इतिहास है काफी पुराना है। इसलिए आजादपुर गांव से बहुत जी मैडम, आ रही है आवाज? जी जी मैडम, एक्चुअली में क्या है, आजादपुर गांव का इतिहास काफी पुराना है, और इस आजादपुर गांव में आज हालत ऐसी है कि बड़ा दुख की बात है कि यहाँ से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, दिल्ली में मंत्री रहे, डीबीटीसी के चेयरमैन भी हैं, अच्छे अच्छे अधिकार, अच्छे अच्छे पोस्टों पर रहे जनप्रतिनिधि, लेकिन आजादपुर गांव से इतना सोतेला व्यवहार रहा है हमेशा और आज भी। आजादपुर गांव में रेहड़ी पटरी को लेकर हम 20 बार जनप्रतिनिधि से मिले हैं, सरकारी आला अफसरों से मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। नशे का इतना बड़ा व्यापार है, 14-14 साल के बच्चे नशे कर रहे हैं, असामाजिक तत्वों का आना जाना शुरू हो गया आजादपुर गांव में। और जो 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे थे, आज स्थिति ये हो गई है वो आजादपुर गांव को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर कहीं और जा रहे हैं। बड़ा दुख होता है इस बात का। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ पे अपना बचपन भी देखा है, आज हम भी देखते हैं, लेकिन हमारी औलादें अब डरती हैं रहने में। पुलिस को इस संदर्भ में काफी बार लिख चुके हैं, डीसीपी साहब को लिख चुके हैं, एसीपी साहब को लिखते हैं, एसएचओ साहब को लिखते हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं है हमारी। आज 10 बजे के बाद हमारी माताएं बहनें, इवन आदमी भी गली से निकलने में डरता है बहुत ज्यादा। एक रेहड़ी पटरी को मैं बता दूं, 13 लाइसेंस है आजादपुर गांव में सिर्फ रेहड़ी पटरी के। आज 200 से ज्यादा रेहड़ी पटरी हैं। ये रेहड़ी पटरी किसके कहने से लगती हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। बहुत बड़ी कमाई का साधन है यहाँ पर। इस बात को संज्ञान में लिया जाए, बहुत बड़ी कमाई का साधन है। आला अधिकारी को सब कुछ पता है तो कौन सा पैसा कहाँ किसके पास जाता है। लेकिन हमने इस संदर्भ में हर संपर्क अधिकारी से बात की, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज स्थिति हो गई है, स्कूल के बिल्कुल सामने एमसीडी का एक कूड़ादान है, एमसीडी का स्कूल है, उसके सामने कूड़ादान है। वो कूड़ादान ऐसा बुरी हालत में हो जाता है शाम के टाइम, उस कूड़े के ऊपर रख के आदमी सड़क को पार करता है। शिक्षा का जहाँ मंदिर है उसके सामने कूड़ेदान, उसके बारे में निरंतर हम अधिकारी को लिख चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल 1 साल से बंद पड़ा है एमसीडी का। हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए किस अधिकारी को आपने संपर्क करने की कोशिश की है? अब जनप्रतिनिधि ऐसी बात, राजेश गौड़ जी उसको भी मेंशन कर दीजिए, उसके बाद तिलक जी के पास जा रही हूँ मैं। आपने किस अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, किसको शिकायत दर्ज कराई अपनी? सिविल लाइन दिल्ली कमिश्नर अश्विनी कुमार जी को लिखित रूप में दिया है। डीसी सिविल लाइन का 2 बार दौरा करवाया है। चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर जी का 2 बार दौरा कराया है। नेहा जी का कराया है, एमएलए जी का कराया है हमारे इलाके का। इतने लोगों के अलावा भी
हमने निरंतर जो कंटिन्यू लेटर देते रहते हैं उसकी बहुत बड़ा बिल्कुल, शिकायतें बार बार की जा रही हैं लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। तिलक वर्मा जी, आपके पास आ रही हूँ। आखिर आजादपुर गांव के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों? देखिए मैडम, मेरा एक तो नाम संशोधन कर दीजिए, मेरा तिलक वर्मा नहीं तिलक सिंह नाम। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, माफी चाहूंगी, इसको तुरंत दुरुस्त कराती हूँ मैं। जी बोलिए तिलक जी। सुन पा रहे हैं मुझे आप? देखिए मैडम, आज अगर पार्टियों की बात की जाए तो भाजपा की सरकार 27 साल बाद जो है वो हम दिल्ली में बना पाए। 8 महीना हुआ है हमारी मुख्यमंत्री बने हुए और हमारी सरकार बने हुए, हमारे विधायक बने हुए। ये क्षेत्र की बात हो रही है, मैं पिछले 40 सालों से वहीं रह रहा हूँ, आजादपुर गांव में का ही निवासी हूँ। क्षेत्रीय पार्षद जो है वो भाजपा की नहीं है, वो आम आदमी पार्टी की है। हमने एक बार नहीं 10 बार कहा भाजपा के विधायक से किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए या अन्य किसी भी तरीके का सहयोग चाहिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं स्वयं आजादपुर में कई बार घूम घूम करके लोगों को आगाह करता हूं, जागरूक करता हूं। और ये जितने मेरे भाई जो आरडब्ल्यू के लोग बैठे हुए हैं या कांग्रेस के पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, विधायक स्तर पर जो सहयोग चाहिए वो आप लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी है, ये आपका कहना है। ठीक है, हमारे साथ दिनेश तंवर जी भी जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और अब कहीं ना कहीं गेंद आपके ही पाले में डाली जा रही है कि क्षेत्रीय लेवल पर तो आप ही लोग काम कर सकते हैं। नमस्कार मैडम, हमारे मित्र साथी कह रहे हैं 27 साल से एमसीडी में तो भाजपा का राज था, पिछले 27 साल से, और हमने 27 साल बीजेपी के राज को देखा है, और अब 3 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है एमसीडी में। हमने समय समय पे रेडी पटरियों को रेड कराई नेहा अग्रवाल जी ने, उसके बाद आला अधिकारी और पुलिस का डिपार्टमेंट मिलके फिर लगा देते हैं। लेकिन समय समय पर जो हुआ दिनेश जी वो अपनी जगह है, लेकिन आजादपुर की ये हालत हुई कैसे? आजादपुर की मैडम हमने कई बार रेड कराई है, आजादपुर में रेडी पटरी हटवाई है। और रही बात स्कूल का जो है नया स्कूल बनने के लिए, स्कूल के सामने कूड़े का ढेर देखा आपने? तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोग लगातार। वो तो मैडम ढलाव है ना, स्कूल के सामने जो ढलाव है उसको हटाने के लिए हमने आला अधिकारी को बहुत लेटर लिखे गए, विधायक जी को भी लेटर लिखा गया है नेहा अग्रवाल जी की तरफ से। ऊपर आला अधिकारी को कब लिखा गया विधायक जी को लेटर? बताइए कब लिखा गया? मैं अभी आप लोग का काउंटर कराती हूँ। कब लिखा गया और कब संज्ञान नहीं लिया गया, ये एग्जैक्ट मुझे बताइए टाइमिंग। 8 महीने पहले जैसे विधायक जी आए थे, आरडब्ल्यू के साथ में खुद जाके लेटर दे के राजेश गौड़ जी के साथ गया था। ठीक है, तिलक वर्मा जी बने हुए हैं क्या हमारे साथ? तिलक वर्मा जी भी साथ में थे उसमें। ठीक है, चलिए शायद अभी नहीं है तिलक वर्मा जी। चलिए तिलक सिंह जी है हमारे साथ। तिलक सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ सीधा। और ये कहा जा रहा है कि भाई विधायक को भी कहीं ना कहीं भरोसे में लिया गया है और शिकायत दर्ज कराई गई है, बावजूद इसके स्थिति ज्यों की त्यों है। देखिए मैडम, मैं एक चीज की आपको यही तस्दीक कर देता हूँ, जितने लोग भी आप ये स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, ये लोग इसी की गवाही देंगे कि लगभग हफ्ते में एक बार विधायक जी खुद राउंड करने आते हैं, राउंड मारने आते हैं, और मैं स्वयं उनके साथ में होता हूँ। दूसरी बात ये कि अगर अभी की बात की जाए तो पार्षद आम आदमी पार्टी का है, और आप इनसे पूछ लीजिए कि पार्षदा मैडम जो है श्रीमती नेहा अग्रवाल जी, वो कितने महीने में कितनी बार आजादपुर आती हैं और क्या करके जाती हैं, क्या उन्होंने कोई ऐसा काम किया? और मैं स्वयं पार्षद के यहाँ पे गया हूँ, इन्हीं आरडब्ल्यू के लोग, ये मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ खुद गया हूँ। जो मुख्य जो समस्या है आजादपुर गांव की, जो वहां पे कूड़े का एक जो खत्ता बना हुआ है, उसके लिए कई बार मैं खुद निवेदन करके आया हूं कि आपके अंदर में आता है, ये आपकी जिम्मेवारी, कृपया करके इसको यहां से स्थानांतरित किया जाए। और उसमें विधायक जी की जो भी भूमिका आप कहेंगे, मैं विधायक जी के साथ चलने के लिए मैं स्वयं तैयार हूं। और मैं चाहता हूं कि ये यहाँ से हट जाए, क्योंकि वो मुख्य रास्ता है वो आजादपुर गांव का, और इतना ज्यादा गंदगी का अंबार रहता है। बिल्कुल सत्य बात है, मैं इन सब लोगों की सहमत हूं मैं इन बातों से। लेकिन क्योंकि निगम पार्षद का यह काम होता है, अगर निगम पार्षद देखिए आएगा ही नहीं गांव के अंदर, राउंड करने ही नहीं आएगा, वो लोगों की सुनेगा ही नहीं, तो उसमें क्या कर सकते हैं।
और ये देखिए ये सबको ठीक है, लेकिन दिनेश जी कह रहे हैं कि आप लोग तक भी ये मामला पहुंचाया गया। दिनेश जी, पर्ची लगवाने नहीं आता जगह जो गाँव के अंदर PWD की जगह का सुझाव हमने भेजा है विधायक जी को भी, और तिलक सिंह को भी पता है। नेहा अग्रवाल जी जब भी राउंड लेती है 15 दिन में, महीने में, इनको सबको पता है, डब्ल्यू के मेंबरों को सबको पता है। हमारे मेरे मित्र राजेश गौड़ जी है, उनको पता होगा नेहा अग्रवाल जी कितना यहाँ पे पेन लेके काम करती है। राजेश जी अब स्थिति को जरा आप साफ कीजिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनके लेवल से काम नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उनके लेवल से काम नहीं हो रहा है। स्थिति क्या है? आप लोग जब शिकायत करने पहुंचते हैं, कौन कौन आपका साथ देता है? राजेश जी। मैडम ये लेटर है, देखिए जी, ये 14/5/2025 का है। और ये देखिए आप, इसमें 14 जो है चीजें लिख के दी है, उस 14 में से एक चीज भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। और ये मूलभूत समस्याएं सारी मूलभूत समस्याएं हैं। कितनी शर्म की बात है। अब तो सरकार भी इनकी है, इनको सोचना चाहिए। बजट इनके पास पूरा का पूरा है, ये आजादपुर गांव से भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये हमारी माताएं बहनों को बैठने के लिए पार्क नहीं है, रोड पे बैठती हैं बेचारी वो। इतने सीवर के पानी में से घुटनों पानी रहता है गलियों में। मैं आपको कंप्लेंट दिखा दूंगा, रोज आने की सीवर की कंप्लेंट है मैडम, इनसे पूछिए। और रही बात कूड़ेदान की, ये बीजेपी के बैठे हैं नुमाइंदे। मैं एनओसी के लिए बोल रहा हूं इनको, कूड़ेदान के लिए, स्थान के लिए मैं लेटर दिया। बताइए इनसे वादा कीजिए कब चेंज करवा रहे हैं, कब मुझे जमीन दे रहे हैं आजादपुर गांव के लिए, कूड़ेदान के लिए। एमएलए साहब हैं, बताइए वादा करवाइए इनसे। तिलक जी बहुत बुरा हाल है मैडम। वादा करेंगे क्या आप? क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि आप लोग दौरा करते हैं और आप भी साथ रहते हैं विधायक साहब के, लेकिन बावजूद इसके देखिए ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। जब शिकायतें पहुंचती हैं तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो तो ओपन चैलेंज दे रहे हैं आपको। देखिए मैडम, मैं बड़ी विनम्रता से गौर साहब के बातों का जवाब देना चाहता हूँ। हमारी सरकार बने हुए अभी मात्र 8 महीने हुए। अगर 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और ये लोग जितने लोग भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, मेरा इनसे किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन ये जैसे स्क्रीन पर जोर जोर चीख चीख करके अभी चिल्ला रहे हैं, अगर ये 11 साल चिल्लाते तो आजादपुर आज की डेट में स्वर्ग बन गया होता। स्वर्ग बन गया। लेकिन अगर पहले ही स्वर्ग बन गया होता तो शायद 27 साल बाद फिर आपकी वापसी भी नहीं होती ना। सरकार में 3, 4, 5 महीने तक तो विधायकों को समझने में लग जाता है, अधिकारियों से बातचीत करने में लग जाता है कि काम कैसे किया जाता है, क्या करा जाता है। सुन लीजिए मेरी बात, मैं बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ आप। और 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, 3 बार इनकी सरकार बनी। अगर ये लोग इतना ही चीख चीख के, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है तिलक जी, देखिए क्योंकि ये राजनीतिक विषय तो है नहीं, मेरा सिर्फ कंसर्न इतना सा है कि आखिर जिन मूलभूत सुविधाओं का वादा आप लोग की ओर से किया जाता है वो कब मिल पाएंगी? क्या सिर्फ इसी में रह जाएगा कि नहीं ये तो अधिकार क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के आता है इसलिए हम इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये स्थिति क्यों पनप रही है? ये राजनीति का तो विषय नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं बड़ी विनम्रता से जवाब देना चाहता हूँ आपका। देखिए हमको विरासत में जो मिला है ना, ठीक है, अगर वो 8 राजेश जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं। राजेश जी 27 साल का ये जो विरासत में हमें जो गंदगी का अंबार और टूटी हुई सड़कें और अव्यवस्था जो मिली है, राजेश जी वक्त कम है मेरे पास, जल्दी से काउंटर कीजिए। देखिए वैसे तो पूरी विधानसभा में काम हो रहा है, साफ सफाई आजादपुर गांव के अंदर। उसके बाद गरीब गुप्ता जी रही 15 साल का कार्यकाल क्या काफी नहीं होता है? ये खाली बातें कर रहे हैं। 15 साल एक ही पार्टी का है, सुधारना चाहिए। बजट का मिलता नहीं था। ठीक है, चलिए दूसरे पे आरोप लगा रहे। उम्मीद है कि अब आप लोग के संज्ञान में टेलीविजन के माध्यम से, HNN के इस खास शो के माध्यम से आप लोग के संज्ञान में ये पूरा मामला है, और आजादपुर को जिस तरीके से आप लोगों ने अनाथ छोड़ दिया है, अब आखिर इसकी सुध ली जाती है कि नहीं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ कब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।